हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है SR वशिष्ठ और आप देख रहे हैं अबाउट विद्या चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप पिक्चर्स को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, आप अपने फोटोज़ पे क्या क्या काम कर सकते हैं, आप उसका साइज छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं और क्या क्या काम आप इसमें कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में जानेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इमेज इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आप अपने रिबन के इंसर्ट टैब में आएंगे और यहाँ पिक्चर पे दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे भी आपकी पिक्चर है आप वो लोकेशन डालेंगे लेफ़्ट साइड से, उस पिक्चर या इमेज या उस फोटो को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि वो फ़ोटो आपकी इंसर्ट हो गई। अभी हमारे पास ब्लैंक पेज था इसलिए आपकी इमेज आपके डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में आ गई। जनरली जब भी हम कोई भी टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, हाय दिस इज ए टेक्स्ट रिटन इन MS वर्ड, तो बेसिकली जहां पे भी आपका इंसर्शन पॉइंट होता है वहीं पे आपकी इमेज आती है। अगर मैं रिटर्न और इन के बीच में अपना इंसर्शन पॉइंट रखता हूं और यहाँ पे जाके मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, पिक्चर्स में जा करके दिस डिवाइस पे अगेन उसी पिक्चर को सिलेक्ट करके इंसर्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि आपकी जो इमेज है वो रिटर्न के बाद और इनके पहले बीच में आ गई। मीन्स जहाँ पे भी आपका इंसर्शन पॉइंट होता है वहाँ पे आपकी इमेज आ जाती है। मैं इस इमेज को डिलीट करता हूँ। वापिस आप अपनी इमेज पे आते हैं, अपनी इमेज को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही आप अपनी इमेज को सिलेक्ट करेंगे तो आपको रिबन बार में टॉप में यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट दिखाई देगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो राइट साइड में यहाँ पे आपको साइज दिखाई देगा। यहाँ से आप इस इमेज का साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। फॉर लाइक एग्जांपल यहाँ पे 2.61 है, मैं 3 इंच यहाँ पे इसका साइज डालता हूँ तो आप देखेंगे कि आपकी इमेज का साइज चेंज हो गया। इसकी जो विड्थ है ये 4.79 है, मैं इसको 6 करता हूँ तो आप देखेंगे कि आपकी इमेज की विड्थ 6 इंच हो गई और उसी के अकॉर्डिंगली उसी प्रोपोर्शन में ऑटोमेटिकली उसकी हाइट भी इंक्रीज हो गई। आप अपनी इमेज को सिलेक्ट करेंगे, जैसे ही आप अपनी इमेज को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे एक बाउंडिंग बॉक्स आपकी इमेज पे बन जाएगा। आप उसके चारों कोनों में किसी भी कोने पे क्लिक एंड ड्रैग करके भी आप अपनी इमेज का साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इंडियंस जो हैं LTR चलते हैं, लेफ्ट टू राइट हमारा डॉक्यूमेंट होता है और टॉप टू बॉटम होता है। तो जनरली हम कोशिश करते हैं कि राइट बॉटम के कॉर्नर पे क्लिक एंड ड्रैग करने की। अब क्वेश्चन आता है कि हम ड्रैग कहाँ क्लिक करके और कब करें। सो जब आप अपने कर्सर को मूव करेंगे राइट बॉटम कॉर्नर के डॉट्स पे तो आपको डबल साइड एरो मिलेगा। जब डबल साइड एरो मिले तो वहाँ पे जा करके क्लिक दबा के रखना है और ड्रैग करना है जब तक आपका डिजायर्ड साइज नहीं हो जाए। जितना साइज आपको चाहिए उस साइज पे जाकर के आप अपने क्लिक को छोड़ देंगे तो आप देखेंगे आपकी जो इमेज है उसका साइज हमने छोटा किया। इसी तरीके से वहीं पे अगेन क्लिक करके और आप बाहर की साइड मूव करके आप अपनी इमेज का साइज बड़ा भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो हो गया आपका राइट साइड से। इसी इमेज साइज को लेफ्ट साइड से भी मैं क्लिक एंड ड्रैग करके बड़ा कर सकता हूं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हम इंडियन LTR चलते हैं, तो चाहे आप इसको नीचे की तरफ बढ़ाएं, लेफ्ट की तरफ बढ़ाएं तो इमेज आपकी राइट साइड में बढ़ेगी और अगर ऊपर से क्लिक करके अगर ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे तो आपकी इमेज नीचे की साइड बढ़ेगी। अंडू करते हैं। ऊपर आपको रोटेट मिलता है, आप इस पर क्लिक एंड ड्रैग करके आप अपनी इमेज को रोटेट भी कर सकते हैं। आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर से भी क्लिक एंड ड्रैग करके स्केल कर सकते हैं। अगर आप उसको प्रोपोर्शन में स्केल नहीं करना चाहते, आप सिर्फ उसकी विड्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं या डिक्रीज करना चाहते हैं, तो आप राइट साइड के सेंटर पे जो डॉट है उस पर क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे आपकी इमेज अपना प्रोपोर्शन मेंटेन नहीं करेगी, सिर्फ उसकी विड्थ कम हो जाएगी। इसी तरीके से
अगर आप इधर हाइट पे क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ हाइट इंक्रीज या डिक्रीज आपकी हो जाएगी। जब आप अपनी इमेज पे अगेन क्लिक करेंगे तो टॉप में आपको पिक्चर फॉर्मेट दिखाई देगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। सो इससे नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्रॉप मिलता है, आप क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई सिलेक्शन आ जाएगी। ब्लैक कलर की लाइंस आपको बाउंडिंग बॉक्स पे दिखाई देगी। आप अपनी उस इमेज के ब्लैक लाइंस पे क्लिक एंड ड्रैग करके आप अपनी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं जितना भी आप रखना चाहें। लाइक मेरे को सिर्फ शू की पिक्चर चाहिए तो जितना एरिया शू में कवर्ड है मैं उतना रखता हूं और बाकी को मैं क्रॉप कर देता हूं। इसके बाद जस्ट बाहर आकर के आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी पिक्चर जो है ना क्रॉप हो गई। वापस पिक्चर फॉर्मेट में आते हैं, क्रॉप पे क्लिक करता हूं और नीचे आपको मिलता है क्रॉप टू शेप। तो यहाँ पे कुछ डिफाइंड शेप हैं, आप उन शेप के अकॉर्डिंगली भी आप अपनी इमेज को क्रॉप कर सकते हो। फॉर लाइक एग्जाम्पल यहाँ पे पेंटागन पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे आपकी इमेज उस पेंटागन के अकॉर्डिंगली क्रॉप हो गई। अंडू करते हैं। नेक्स्ट उसमें आपको मिलता है एस्पेक्ट रेशो। आप अपनी इमेज को किस एस्पेक्ट रेशो में क्रॉप करना चाहते हैं, तो जैसे 1:1 करेंगे तो आपकी इमेज स्क्वायर में बन जाएगी। आप बाहर क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज स्क्वायर में बन गई। जितनी उसकी विड्थ है उतनी ही उसकी हाइट है। वापस अंडू करता हूँ, सिलेक्ट करके पिक्चर फॉर्मेट में चलते हैं, क्रॉप पे क्लिक करते हैं, एस्पेक्ट रेशो पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे पोर्ट्रेट के अलग अलग रेशोज दिए हुए हैं और लैंडस्केप की अलग अलग रेशोज दिए हुए हैं। मैं 5:4 पे क्लिक करता हूँ और बाहर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे 5:4 में आपकी पिक्चर क्रॉप हो गई। अंडू करते हैं, अगेन इमेज को सिलेक्ट करते हैं, पिक्चर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, क्रॉप में जाएंगे, एस्पेक्ट रेशो में 3:5 मैंने इस इमेज का साइज डाल दिया। 3:5 रेशो में जाने के बाद आप क्रॉप में नीचे देखेंगे तो यहाँ आपको दो चीज़ें देखने को मिलती है, एक आपको फिल और एक आपको फिट। दोनों का अलग अलग काम होता है। सबसे पहले फिल को समझते हैं। फिल का मतलब होता है कि आपकी इमेज जितना भी आपने क्रॉप एरिया किया है उस पूरे को कवर करेगी, भले ही आपकी इमेज कट जाए, बाहर आ जाए। तो जैसे ही आप फिल पे क्लिक करेंगे तो जो कि ऑलरेडी है आपकी इमेज का कुछ पोर्शन कटेगा, लेकिन जितना क्रॉप एरिया आपने सिलेक्ट किया है वो कंप्लीट फिल रहेगा। इसी के नेक्स्ट आप फिट देखेंगे। फिट में क्या होगा, उस एरिया के अंदर आपकी इमेज जरूर फिट हो जाएगी, भले ही आपका क्रॉप एरिया जो आपने प्रोपोर्शन सिलेक्ट किया है वो ब्लैंक रह जाए। इन दोनों ही ऑप्शन में एक चीज मेन होती है कि चाहे आप फिल कर लें चाहे आप फिट कर लें, आपकी इमेज ओरिजिनल जिस प्रोपोर्शन में है वो छोटी या बड़ी उसी प्रोपोर्शन में होगी। जैसे कि मैं फिट पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे आपकी इमेज छोटी होकर के और उसके अंदर फिट होकर के आ गई, भले ही आपके जो क्रॉप आपने किया था उसका प्रोपोर्शन कुछ भी हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है फिल। अगर आप फिल पे क्लिक करेंगे तो जितना भी ये क्रॉप एरिया है ये पूरा फिल हो जाएगा आपका, भले ही आपकी इमेज क्रॉप हो जाए, कट जाए, बाहर चली जाए। अगर मैं फिल पे क्लिक करूंगा तो जो क्रॉप एरिया आपने किया है वो आपका उस इमेज से फिल हो जाएगा और बाहर क्लिक करेंगे तो वो आपकी फिल हो गई। आज की इस वीडियो में आपने देखा इमेज को हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, उसको रोटेट कैसे कर सकते हैं, रिसाइज कैसे कर सकते हैं, प्रोपोर्शन उसका कैसे चेंज कर सकते हैं, क्रॉप कैसे कर सकते हैं, मैनुअली उसका साइज कैसे चेंज कर सकते हैं, या डायलॉग बॉक्स में जाकर के वैल्यू डाल करके उस इमेज का साइज कैसे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर फोटो की कटिंग कैसे की जाती है, फोटो में कलर करेक्शन कैसे की जाती है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। उस वीडियो को मिस मत करना। उम्मीद करता हूं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। हो सकता है आने वाले टाइम में उनके कैरियर में ये वीडियोस उनको कुछ हेल्प करें।